हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, जिसका नाम क्या है, प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शंस। उसका कौन सा टॉपिक? पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, ये हम टॉपिक यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखे हैं, क्वेश्चंस देखे हैं, वो भी कंस्ट्रक्ट करने के। रेक्टेंगल कैसे कंस्ट्रक्ट हो सकता है, जहाँ पर साइड्स एंड डायगनल्स हमें दे के रखी हुई है। ठीक है, तो ये सब हमने बहुत ही अच्छे से प्रीवियस वीडियो में देखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर। ठीक है, चलिए। तो हमें यहाँ पे क्या देके रखा है, अगेन कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, वो भी हाउस। आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो, आपको अप्रोक्सीमेटली ये हाउस जैसा ही फिगर दिख रहा होगा। तो हमसे बोला जा रहा है कि इस फिगर को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है रिक्रिएट दिस फिगर। दोबारा से हमें इस फिगर को क्या करना है, रिक्रिएट करना है। नोट दैट ऑल द लाइंस फॉर्मिंग द बॉर्डर ऑफ द हाउस आर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है कि जो इस हाउस पे आपको बॉर्डर्स दिख रही हैं, बॉर्डर्स पे जो लाइंस हैं, जैसे कि ए बी हो गया, ए सी हो गया, ठीक है, सी ई हो गया, डी ई हो गया, डी बी हो गया, ये सारी ही 5 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए, देन उसके बाद हमें क्या करना है, फिगर को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेना होगा। द फर्स्ट टास्क इज टू आइडेंटिफाई इन व्हाट सीक्वेंस द लाइंस एंड कर्व विल हैव टू बी ड्रॉन। सबसे पहला टास्क क्या करना है हमें, कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस सीक्वेंस में, किस स्टेप में हम इस फिगर को क्रिएट करेंगे, साथ ही में इस कर्व को भी क्रिएट करेंगे। वो सीक्वेंस हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आया समझ में? ये सबसे पहला टास्क है हमारे लिए। तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्या देखेंगे, इसके बाद स्टेप्स देखेंगे। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें स्टेप 1 दे के रखा है। क्या बोला जा रहा है, कैन यू कंप्लीट द फिगर, ट्राई। हमसे बोला जा रहा है क्या आप फिगर को कंप्लीट कर सकते हैं क्या, तो आपको ट्राई करना है। ठीक है, यहाँ पर आधा अधूरा फिगर दे के रखा हुआ है। ठीक है, वी नीड टू लोकेट द पॉइंट ए दैट इज ऑफ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट्स बी एंड सी। मतलब ये यहाँ पर हमें जो स्टेप्स दे के रखे हुए हैं, ये इस फिगर के बाद के स्टेप्स दे के रखे हैं। मतलब इतना तक बोला जा रहा है कि आपको खुद की मेहनत से बनाना है। क्यों ऐसा? क्योंकि आप ऑलरेडी रेक्टेंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो सीख चुके हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतना फिगर बनाएंगे एंड देन फिर इन स्टेप्स पर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेस से स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा DE 5 सेंटीमीटर दे के रखा है। मतलब हम अभी लाइन ड्रॉ करेंगे DE, जिसकी लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर D एंड E ड्रॉ किया, जिसकी लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर D पॉइंट पर एंड E पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन बनी हुई है। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले तो D पॉइंट पे रखेंगे प्रोटेक्टर को एंड देखेंगे 90 डिग्री कहाँ पे आ रहा है। जहाँ पे 90 डिग्री आ रहा होगा वहाँ पे हमें क्या ड्रॉ कर देना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद हम रखेंगे प्रोटेक्टर को E पॉइंट पे एंड अगेन वहाँ पर भी देखेंगे हम 90 डिग्री कहाँ पे आ रहा है। जहाँ पे 90 डिग्री आ रहा होगा वहीं पे यहाँ से भी E पॉइंट से भी हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, दोनों तरफ आप देख सकते हो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब हमें क्या करना है,
यहाँ पर बी एंड सी पॉइंट लेना है और ऐसे लेना है कि जो बी डी और सी ई आए उसका डिस्टेंस कितना हो 5 सेंटीमीटर। तो ये कैसे करेंगे, या हम डायरेक्टली रूलर से भी कर सकते हैं या फिर हम चाहे तो कंपास का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कैसे, आप क्या करोगे, कंपास लोगे, ठीक है, एंड कंपास में जो पेंसिल एंड टिप रहेगी उसके बीच का डिस्टेंस कितना ले लोगे, 5 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ रूलर, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या करोगे, डी पॉइंट पे रखोगे कंपास की टिप को, ठीक है, टिप को रख दिया एंड यहाँ पे आर्क कट करोगे। तो आर्क यहाँ पे जैसे ही कट करते हो आप, मानिए यहीं पर आर्क कट हुआ, ठीक है, यहाँ पर आर्क कट हुआ, तो जो यहाँ पे डी है एंड यहाँ पर जो पॉइंट आएगा बी, उसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, उसका डिस्टेंस आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्यों ऐसा, क्योंकि हमने डिस्टेंस जो लिया था टिप का एंड पेंसिल का वो 5 सेंटीमीटर लिया था, तो वहीं से हमने आर्क कट किया है, तो ये डिस्टेंस भी कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर ही आएगा। सेम इसी प्रोसेस को हमें यहाँ पर भी फॉलो करना है। अब यहाँ पर आप रखोगे कंपास को, कंपास की टिप को, एंड देन उसके बाद पेंसिल से आप यहाँ पे कट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर रखने के बाद जब आप पेंसिल से कट करोगे तो यहाँ पर आपका आर्क आ जाएगा, ठीक है, आया समझ में। तो इसे आप क्या पॉइंट दे दोगे, इसे आप पॉइंट दे दोगे सी, ठीक है। इतना कर लिया आपने, तो यहाँ पर जो सीई का डिस्टेंस आएगा वो भी कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। देन उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको इतना समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मतलब हमने यहाँ पर ओपन रेक्टेंगल तो बना दिया, ओपन स्क्वायर बना दिया, 5 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पर हमें बीच में ये दिख रहा है, हमें ये भी कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें 1 सेंटीमीटर क्या है, ये साइड क्या है 1 सेंटीमीटर, तो ये वाली साइड भी क्या होगी 1 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। ये वाली साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो ये वाली साइड भी कितनी होने वाली है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो हमें पता है पूरी साइड क्या है 5 सेंटीमीटर की है, उसमें से हमें पता है यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की अलग से लाइन लेनी होगी, जगह छोड़नी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 - 1 करेंगे तो आपको समझ में आएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 - 1 करते हैं, मतलब इतने पार्ट को अगर आप हटा दोगे, इतने पार्ट को अगर आप हटा दोगे तो ये जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, टोटल 4 सेंटीमीटर का आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो अब हमें क्या करना है, जो 4 सेंटीमीटर उसे भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, 4 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 2 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स लेने हैं डी एंड यहाँ पर क्या पॉइंट ले लेंगे हम, एम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या पॉइंट ले रहे हैं, या एफ ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एफ पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, किसकी हेल्प से, रूलर की हेल्प से। आप क्या करोगे, रूलर को डी पॉइंट पे रखोगे, 0 सेंटीमीटर डी पे आएगा एंड देखोगे 2 कहाँ तक आ रहा है। सपोज कीजिए यहाँ तक 2 आ रहा है, यहाँ तक 2 आ रहा है, ठीक है। इसे आप क्या पॉइंट दे दोगे, एफ पॉइंट दे दोगे, ठीक है। फिर सेम आपको यहाँ से भी करना है, रूलर को अब रखोगे आप ई पॉइंट पे, मतलब 0 सेंटीमीटर ई पे आना चाहिए। यहाँ से भी आप 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर थोड़ा और हम दूरी पे लेते हैं, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है एंड यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा एफ एंड ये पॉइंट हो जाएगा जी, ठीक है। इतना आया समझ में। तो ये 2 सेंटीमीटर जी ई हो गया, यहाँ पर लिख भी देते हैं। यहाँ पर डी एफ कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर एंड जी ई भी कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये एफ जी बचेगा, ये कितना बच जाएगा, जब हमें पता है पूरी लाइन 5 सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे है, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे है, मतलब टोटल 4 सेंटीमीटर हमें पता है, तो बीच का बचा हुआ कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो उसके बाद आपको क्या करना है, रूलर का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें भी सेम प्रोटेक्टर की हेल्प लोगे आप एंड परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। एफ पॉइंट पे क्या करोगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो जब आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाएगी। सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, जी पॉइंट पे प्रोटेक्टर को रखना है
एंड 90 डिग्री लेना है, मतलब परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर अगेन आप क्या करोगे, कंपास की हेल्प लोगे, जैसे कि यहाँ पे आर्क काटे आपने 5-5 सेंटीमीटर के, वैसे ही यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर के काटने हैं, ठीक है। क्या करोगे आप लोगे कंपास की हेल्प, एंड कंपास की जो टिप है एंड पेंसिल के बीच में डिस्टेंस अब कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर का, क्योंकि हमें जो आर्क काटना है वो 2 सेंटीमीटर का काटना है, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस ले लिया, तो अब क्या करोगे, जो कंपास की टिप होगी आप रख दोगे एफ पॉइंट पे, एंड यहाँ पर 2 सेंटीमीटर काट दोगे पेंसिल से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर कट जाएगा, ठीक है। एंड सेम ऐसे ही क्या करोगे, कंपास की टिप को जी पॉइंट पे रखोगे एंड यहाँ पर भी कट कर दोगे, ठीक है। तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इन्हें आप नाम दे दोगे, यहाँ पर कोई नाम हमें दिख नहीं रहा है लेकिन हम खुद के मन से दे देते हैं एफ जी, एंड यहाँ पर हम नाम दे देते हैं एच, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं आई, ठीक है। ये हो गया। देन उसके बाद आप क्या करोगे, एच एंड आई को ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। क्या करोगे, एच आई को ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एच एफ कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, एच एफ कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, एंड जी आई भी कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, एंड एच आई कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, जैसे कि हमसे बोला गया है, ठीक है। आया समझ में। एंड बाय चांस आपने जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो ये इस आर्क को एक्सीड कर रहा है, ऊपर तक जा रहा है, तो आप बाद में क्या करोगे, रब कर दोगे एक्स्ट्रा लाइंस को, ठीक है। इतना आया समझ में। तो ये फिगर हमें मिल चुका है जैसे कि हमें यहाँ पर दे कर रखा हुआ था, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या दे के रखा हुआ है, अब आगे की प्रोसेस होगी, ठीक है। तो हमें क्या दे के रखा हुआ है, वी नीड टू लोकेट द पॉइंट ए, हमें क्या करना है, ए पॉइंट को लोकेट करना है। जैसे कि आप देख सकते हो ए पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, हमें अब ये क्रिएट करना है, ठीक है। दैट इज ऑफ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम बी एंड सी। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये जो ए पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट है ये बी और सी से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो हमें यही करना है, ठीक है। आया समझ में। यू माइट हैव रियलाइज्ड दैट दिस कैन बी डन यूजिंग अ रूलर। आपको इतना समझ में आ रहा होगा, इतना रियलाइज हो रहा होगा कि हम रूलर का इस्तेमाल करके ए पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। However, this leads to a lot of trial and error method। लेकिन उससे होता क्या है, पहले भी मैंने आपको बताया था, एरर आ सकता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ रूलर का इस्तेमाल करके ए पॉइंट बनाने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा, एरर मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। दिस कंस्ट्रक्शन कैन फर्दर सिंप्लीफाइड हाउ। तो हम क्या कर सकते हैं, इस कंस्ट्रक्शन को और सिंपल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। If you have guessed that this can be done by the use of compass, you are right। अगर आप ऐसा सोच पा रहे हैं कि रूलर का इस्तेमाल ना करके हम कंपास की हेल्प से ए पॉइंट को क्रिएट करने की कोशिश करें, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ठीक है। Go ahead and explore how the points A can be located without trial and error। अब बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है एंड ट्राई करना है कि कैसे बिना मिस्टेक के हम ए पॉइंट कंपास की हेल्प से क्रिएट कर पाएँ, ठीक है। आए समझ में। There is a similarity between the problem of finding point A in this problem and point B at step 3 of the second solved example of the previous section। previous section में मैंने आपको ऐसी कंस्ट्रक्ट करना सिखाया था, तो उसमें एंड यहाँ पर जो हम पॉइंट A बनाएंगे उसमें क्या है, सिमिलैरिटी है, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम आगे का भी देखेंगे। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमें स्टेप 2 दे के रखा है। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ अ कर्व दैट हैज ऑल इट्स पॉइंट ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द बी। द सर्कल सेंटर्ड एट बी शुड बी विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर। क्या बोला जा रहा है, अब हमें क्या करना है, यहाँ तक आपने समझ ही लिया होगा, ठीक है। अब हमें हेल्प लेनी है किसकी, कंपास की, ठीक है, क्योंकि हमें बनाना है यहाँ पे पॉइंट ए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो कंपास लोगे, ठीक है, उसके टिप एंड पेंसिल के बीच का डिस्टेंस कितना लोगे, 5 सेंटीमीटर लोगे। क्यों, क्योंकि सारा जो बॉर्डर की हमने लाइंस देखी हो 5 सेंटीमीटर की ही है, ठीक है। तो हमने 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिया। अब हमें क्या करना है, उस 5 सेंटीमीटर को हम क्या मान रहे हैं, हम रेडियस मान रहे हैं, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, जो कंपास की टिप होगी आप रख दोगे पॉइंट बी पे, ठीक है। पॉइंट बी पे रख दिया। देन जो पेंसिल रहेगी, पेंसिल से आपको इतना बड़ा सा सर्कल बना लेना है जैसे कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, ठीक है। आपको ऐसे सर्कल बना रहा है एंड सेंटर किसे लेना है, बी को लेना है, ठीक है। मतलब कंपास की जो टिप होगी उसको बी पॉइंट पे रखना है। तो जब आप ऐसा करोगे
तो जब आप ऐसा करते हो तो यहाँ पर जो सर्कल बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, आप जब कॉपी में करोगे तो और अच्छे से आप बना पाओगे। ठीक है, कुछ ऐसा सर्कल बन जाएगा जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेम ऐसे ही ई पॉइंट दिख रहा है जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, वहाँ से भी ऐसे ही सर्कल बनाएंगे। ठीक है, आया समझ में। पहले तो क्या बोला जा रहा है, हमें क्या करना है, ड्रॉ कर्व दैट हैज़ ऑल इट्स पॉइंट ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट बी। क्या बोला जा रहा है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो जब आप यहाँ से इस पॉइंट से, पॉइंट बी से अगर आप कहीं पे भी सर्कल पे लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे ना, तो वो क्या होगा, रेडियस ही होगा। आपको पता है सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक क्या रहता है, रेडियस ही रहता है। ठीक है, एंड जो भी यहाँ पर रेडियस रहेगी वो कितनी रहेगी, 5 सेंटीमीटर रहेगी, क्योंकि हमने डिस्टेंस ही 5 सेंटीमीटर का लिया है। हमें इतना पता है, कहीं पर भी आप लाइन ड्रॉ कर दो वो 5 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, ये हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या है, अब हमें क्या करना है, द सर्कल सेंटर एट बी शुड बी विथ 5 सेंटीमीटर रेडियस, तो वो तो हमने देख ही लिया। डज दिस हेल्प इन स्पॉटिंग द पॉइंट ए, कंस्ट्रक्ट एंड एक्सप्लोर इन द फिगर। क्या बोला जा रहा है, क्या इससे आपको पॉइंट ए मिल चुका है, नहीं मिला है तो हम आगे देख लेंगे। द पॉइंट ए कैन बी लोकेटेड बाय फाइंडिंग द करेक्ट पॉइंट ऑन द सर्कल दैट इज ऑफ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट सी। अगेन दिस कैन बी डन यूजिंग अ रूलर बट कैन वी यूज अ कंपास। क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ पर हमने सर्कल तो बना लिया, लेकिन क्या आपको पॉइंट ए मिल चुका है, नहीं, हमें नहीं मिला। अभी भी हमें नहीं पता है कि हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक की लाइन ड्रॉ करनी है कि हमें ए पॉइंट मिल जाए। हो सकता है यहाँ ड्रॉ करनी पड़ जाए, यहाँ हो सकता है यहाँ पे ड्रॉ करें, हो सकता है यहाँ पे ड्रॉ करें, लेकिन एग्जैक्टली हमें नहीं पता है। तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें पॉइंट ए चाहिए तो सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, अगेन रूलर का इस्तेमाल करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी, कंपास का ही इस्तेमाल करना है। एंड 5 सेंटीमीटर का ही टिप एंड पेंसिल के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। एंड टिप को रख दोगे आप पॉइंट सी पे। ठीक है, एंड क्या करोगे, पॉइंट सी पे कंपास की टिप रख के ऐसे बड़ा सा सर्कल बना दोगे जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पर देख सकते हो एक क्या किया हमने, बड़ा सा सर्कल बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, एक बड़ा सा सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा सर्कल बना देंगे। एंड ये जो पॉइंट सी आपको दिख रहा है, जो पॉइंट सी आपको दिख रहा है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए यहाँ पे सेंटर। ठीक है, आ गया समझ में। ये जो पॉइंट सी दिख रहा है वो इस सर्कल का सेंटर होना चाहिए, एंड ये जो पॉइंट बी दिख रहा है वो इस सर्कल का सेंटर होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में। इसका मतलब क्या है, जब आप यहाँ पर सी पॉइंट से, मतलब सेंटर से कहीं भी सर्कमफेरेंस पे लाइन खींचने की कोशिश करेंगे तो उसका डिस्टेंस कितना आना चाहिए, अगेन 5 सेंटीमीटर आना चाहिए, क्योंकि वही हमने क्या ली है, रेडियस ली है। ठीक है, इतना आया समझ में। तो ये हमने 2 सर्कल यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ तक बोला जा रहा था स्टेप 2 में, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टेप 3 में क्या बोला जा रहा है, मेथड 1। अब यहाँ पे मेथड दे के रखी हुई है, टेक अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन द कंपास एंड विद सी एज अ सेंटर ड्रॉ सर्कल। वही चीज़ बोली गई जो मैंने आपको अभी यहाँ पे करवाया है। रेडियस 5 सेंटीमीटर लेना है, कंपास को रखना है सी पॉइंट पे एंड सर्कल ड्रॉ करना है, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। आर यू एबल टू स्पॉट द पॉइंट ए, क्या आप पॉइंट ए देख पा रहे हैं यहाँ पे। चेक द फिगर इन योर नोटबुक, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपको चेक करना है जो भी आपने फिगर नोटबुक पे बनाया है उसमें आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। सी द पॉइंट एट विच बोथ द सर्कल इंटरसेक्ट। अब हमें क्या पॉइंट देखना है, यहाँ पे वो पॉइंट देखना है जहाँ पे दोनों ही सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं ये दोनों ही सर्कल यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसे ही हम क्या नाम दे देंगे, ए नाम दे देंगे, ठीक है। आया समझ में? तो क्या बोला जा रहा है, हाउ फार इज इट फ्रॉम द पॉइंट बी। तो ये जो इंटरसेक्शन हुआ है ये बी से कितने पॉइंट की दूरी पर है। तो अगर हम ध्यान से देखें, बी से ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ये 5 सेंटीमीटर की ही दूरी पर होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये सेंटर है, ये सर्कल का सर्कमफेरेंस है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो रेडियस है वो हमने 5 सेंटीमीटर ही लिया था, ठीक है। आया समझ में? तो हमसे वो डिस्टेंस पूछा जा रहा था तो हमने बता दिया कि 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हाउ फार इज इट फ्रॉम सी। सी की बात करें तो सी से कितनी दूरी पर है, तो सी सेंटर है दूसरे सर्कल का, एंड वहां से लेकर ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट क्या है, इसी सर्कल का सर्कमफेरेंस है, आप देख सकते हो, है ना। तो रेडियस हो जाएगा सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक, तो इसका भी क्या आएगी, जो रेडियस आएगी वो 5 सेंटीमीटर ही आएगा। इसका मतलब क्या है, जो ए सी है उसका डिस्टेंस क्या होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। इतना आया समझ में? तो वो हमसे पूछा जा रहा था तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी पॉइंट से भी 5 सेंटीमीटर है एंड सी पॉइंट से भी 5 सेंटीमीटर है। दस दिस इज द पॉइंट ए। पूछा जा रहा है क्या यहाँ पे पॉइंट ए मिल चुका है क्या, तो बिल्कुल मिल चुका है, ठीक है। Was it necessary to draw 2 full circles to get the point A? We only need part of both the circles. अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्ट तो कर लिया, लेकिन आप देख सकते हो कितनी मेहनत लगी ये सर्कल बनाने में, इतने बड़े बड़े सर्कल बने हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या नेसेसरी है क्या पूरा एक सर्कल ही बनाया जाए, यहाँ पे 2 बड़े बड़े सर्कल बनाए जाए, या सिंपली हम इस मेथड किसी और मेथड से कर सकते हैं। तो बिल्कुल दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, छोटे छोटे आर्क लगा के भी हम पॉइंट ए को फाइंड आउट कर सकते हैं, पूरा इतना बड़ा सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे समझ में? इसलिए इसको बोला गया मेथड 1 एंड मेथड 2 भी हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए, एंड इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे मेथड 2। तो मेथड 2 में क्या बोला जा रहा है, सो द पॉइंट ए कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड जस्ट बाय ड्राइंग आर्क्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट बी एंड सी। अब क्या बोला जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, सर्कल को ड्रॉ करना इग्नोर कर सकते हैं, बिल्कुल सर्कल ड्रॉ नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल हम सर्कल ड्रॉ नहीं करेंगे, वापस से वही फिगर पे आ गए हैं। हम क्या करेंगे, डिस्टेंस वही रहना है, कंपास की ही हेल्प लेनी है, एंड कंपास में जो टिप एंड पेंसिल रहेगा उसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ही लेना है। एंड जब कंपास को आप रखोगे टिप पर तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पेंसिल की हेल्प से आर्क कट कर देना है। तो जब आप पेंसिल की हेल्प से आर्क कट करोगे तो यहाँ पर आर्क कट हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही अब आपको क्या करना है, कंपास को रखना है, कंपास की टिप को रखना है सी पॉइंट पे, एंड अगेन आप पेंसिल की हेल्प से आर्क कट करोगे तो यहाँ पर आर्क कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप रख दोगे टिप को एंड यहाँ पर आप क्या करोगे, आर्क कट करने की कोशिश करोगे तो वो आर्क कट अल्टीमेटली हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें पॉइंट ए मिल जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है जॉइन ए टू बी एंड ए टू सी। अब हमें क्या करना है, ए टू बी एंड ए टू सी लाइंस को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो ए पॉइंट है उसको सबसे पहले बी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे एंड देन ए पॉइंट को हम सी पॉइंट से भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इतना आ गया समझ में? चलिए देन उसके बाद हमें क्या देके रखा है, हैविंग ऑब्टेन्ड पॉइंट ए व्हाट रिमेन इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिमेनिंग आर्क। अब हमने ए पॉइंट भी बना दिया, लाइंस को ज्वाइन भी कर दिया, अब क्या बचा है, आपने अगर ध्यान से फिगर को देखा होगा, सबसे पहले हम फिगर पे आ जाते हैं, तो ये फिगर में एक आर्क भी दिख रहा था हमें, ठीक है। फिगर में हमें क्या दिख रहा था, आर्क भी दिख रहा था, तो हमें बस अब ये आर्क ड्रॉ करना है, बाकी सब हम कंस्ट्रक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। आया समझ में? चलिए तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कैन वी यूज द फैक्ट दैट ए इज ऑफ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ बी एंड सी। क्या हम इस फैक्ट को यूज कर सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो ए बना है, ठीक है, ए का डिस्टेंस बी और सी से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो बिल्कुल हम इस फैक्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में? तो यहाँ पर आप क्या करोगे,
नेक्स्ट उसके बाद स्टेप 4 पे आप क्या करोगे, टेक 5 सेंटीमीटर रेडियस इन द कंपास फ्रॉम ए, ड्रॉ द आर्क टचिंग बी एंड सी एज शोन इन द फिगर। अब आप क्या करोगे, अगेन कंपास की हेल्प लोगे। कंपास का टिप एंड पेंसिल के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर को होना चाहिए। देन आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, ए पॉइंट पर टिप को रख दोगे, ए पॉइंट पर आप टिप को रख दोगे यहाँ पे कंपास के टिप को, एंड देन उसके बाद इस पेंसिल से आप क्या करोगे, आर्क ड्रॉ करोगे, बी टू सी आर्क ड्रॉ करोगे। जब आप बी टू सी आर्क ड्रॉ करोगे आर्क ऐसा बन जाएगा, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर आते हैं हम, सबसे पहले तो ए पॉइंट पे रखोगे आप टिप को एंड बी टू सी आर्क ज्वाइन करोगे, तो कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा आर्क, ठीक है, आ गया समझ में। तो बस ऐसे हमने क्या किया है, जो हाउस था उसे कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो जल्दी से आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया आपने नोट डाउन। देन उसके बाद सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, मेथड 2 को कर लिया आपने नोट डाउन। देन उसके बाद आप स्टेप 4 को भी नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर दे के रखा है द हाउस इज रेडी, हमने बिल्कुल अपना हाउस बना लिया है, ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।